Dear students, let's see new Cartesian sign convention for the lenses. लेंस से जब कभी इमेज फॉर्म करते हैं तो जो इमेज बनती है अगर उसके डिस्टेंस को हमको डिक्लेयर करना हो, मेज़र करना हो, तो किस बेस पर, किस थ्योरी के बेस पर और कैसे हम उनको मेज़र करेंगे. दैट मीन टू से कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई लेंस है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पुट कर दिए है और कोई इमेज अगर यहाँ मिल जाती है तो सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस व्हाट शुड बी, कैसे मेज़र करें, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, या फिर कैसे मेज़र करें कि कहाँ पर इमेज बन रही है, इन सारी चीज़ों को कैसे डिक्लेयर करें. तो जो इसके लिए जो साइन कन्वेंशन बनाया गया वो कार्टेशियन प्लेन के बेस पर बनाया गया. जैसे कार्टेशियन थ्योरी होती है, दैट मीन टू से कि आप एक काम करें कि जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, बिल्कुल एक्स एक्सिस को मेंटेन कर लें, वाई एक्सिस को मेंटेन कर लें, अज्यूम दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. एंड उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं इनके बारे में, सर आप इस चीज़ को एज्यूम कर दें कि जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पर कोई लेंस रखा हुआ है, ये हमारा कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है. कुछ कभी एक बार में सही बन ही नहीं सकता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है. एंड या फिर आप चाहें तो इसी को क्या एज्यूम कर सकते हैं, इसी को आप कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एज्यूम कर लें. एंड दिस पॉइंट दैट इज ओरिजिन पॉइंट, यू विल एज्यूम दिस दैट optical center, origin point को optical center, and all the distances will be measured from this optical center. You will know to this. सारे distances आपको optical center से ही मेजर करने होंगे. मतलब जैसे आप सारी चीज़ें origin point से मेजर करते हो, मतलब ये बात क्लियर हो गई. फर्स्ट बात कि मैं सारे डिस्टेंस कहाँ से क्लियर करूँगा, origin point से क्लियर करूँगा, मतलब यही से सारी चीज़ें हमको मेजर करनी है, ठीक है ना. एंड यू नो एक्चुअल में हम लोग ऑब्जेक्ट को जनरली लेफ्ट साइड ही रखते हैं, ठीक है ना. हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, जनरली हम लोग का ये रूल हो गया है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखो, ओके. और जहां ऑब्जेक्ट रखोगे आप, जहां कहीं भी आप किसको रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे, रेज हमेशा उधर ही से चलेंगी, लाइट रेज हमेशा उधर ही से चलेंगी, हमेशा लाइट रेज उधर ही चलेंगी, ठीक है ना. डिस्टेंसेस मेजर करना कहाँ से शुरू करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है. और हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि हमेशा हम लोग एज्यूम करते हैं कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूँ और ऑब्जेक्ट से ही हमेशा लाइट रेज चलती हैं. इसको हमेशा मेजर याद रखिएगा कि लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती हैं. अब आप ये सोचें, द डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर लाइट रेज इस तरफ चल रही हैं और आप डिस्टेंस को इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव साइन. एंड द डिस्टेंसेस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो रेज इधर ही चलेगी, इधर तो चलेंगी नहीं रेज. लेकिन जो डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करोगे अपोजिट साइड में इन द इंसिडेंस रेज, इंसिडेंस रे के अपोजिट साइड में जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे दैट विल बी नेगेटिव साइन. The distances, the size that will measure in upward direction in comparison to x-axis या फिर principal axis से ऊपर x-axis, you will assume this as principal axis. x-axis को जो distances आप principal axis से ऊपर measure करेंगे that will be with positive sign. And the distances measure in the downward direction that will taken in negative sign. Yes. Any problem to anybody? No problem, sir. This is theory. And you know all the things मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें परपेंडिकुलर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी मेजर करने के लिए. स्टार्टिंग मेजर करने की यहाँ से करेंगे, ऑरिजिन पॉइंट से हमेशा, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर एज्यूम करते हैं, ठीक है ना. अब इस बेस पर तो बहुत सारी बातें हो गई. क्या अगर हमारा ये कौन सा लेंस है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, एज्यूम करो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही रखते हैं. तो अब ये सोच लो कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ रख दिए तो आपको यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक लेने में नेगेटिव लेना ही पड़ेगा. और अगर रियल इमेज बनेगा तो सारे रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस से इस तरफ बनते हैं, RHS मतलब लाइट रेज के डायरेक्शन में. तो सारे के लिए जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा. एंड एक चीज और कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका सेकंड फोकस ही F2 ही प्रिंसिपल फोकस है. कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस ही प्रिंसिपल फोकस है. अब आप ये सोच लें कि इनका फोकल लेंथ भी कैसा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज विल बी पॉजिटिव.
क्लियर नाउ। एंड अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस में भी तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाता है, तो वो भी ऑब्जेक्ट कैसा ही होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि कॉनकेव लेंस अगर है ये वाला हमारा बेटा कॉनकेव, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या बड़ी बात है, कॉनकेव लेंस में बड़ी बात ये है बेटा कि इसको याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस में क्या बड़ी बात है कि कॉनकेव लेंस में इमेज भी इधर ही बनता है, तो इमेज भी किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और कॉनकेव लेंस का जो सेकंड फोकस होता है माय डियर स्टूडेंट, वो भी इधर ही होता है, तो वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस के लिए फोकस को नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को, समझ गए। और एक चीज और, कॉन्वेक्स लेंस में एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं, ये एक ऐसा केस है जब इमेज हमारा इसी तरफ बन जाता है और वर्चुअल बन जाता है कॉन्वेक्स में। तो जब इमेज इधर ही बनेगा माय डियर स्टूडेंट, तो हमको भी तो लेना ही पड़ेगा पॉजिटिव, आई एम सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर ही हो गया ना, एज द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ओके, आई थिंक सब लोग पूरी तरीके से बात को समझ गए होंगे। ओके, नाउ let's see lens formula. Okay, let's see what is lens formula.